आज हम आपको धनबाद के एक शौकीन के बारे में बताने जा रहे हैं। हुजूर शौकीन के बदन में बड़ा दर्द रहता है, इसलिए तेल मालिश करवाने के शौकीन हैं। धनबाद के जाने माने व्यवसायी भी हैं, प्रभा कुटीर कंपनी के मालिक भी हैं, शायद आसाराम के भक्त हैं। तभी तो नौकरानी के पीछे पड़ गए हुजूर कि भाई मेरी मालिश करो। 4 दिन पहले आई नौकरानी, नौकरी छोड़कर भाग गई और FIR तक कर दी। भगवान जाने इन्होंने ऐसा क्या कह दिया, एक रिपोर्ट देखिए। आशिक मिजाज मोहन बाबू, तबीयत से शौकीन, रंगीन मिजाजी के लिए मशहूर, प्रभा कुटीर कंपनी के मालिक, लेकिन फिलहाल हैं फरार। लेकिन क्यों है फरार? क्योंकि तेल लगवाना चाहते थे मोहन अग्रवाल। मालिश, तेल मालिश, चंपे। सर जो तेरा चकराए, क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। अब पूरे मामले को समझिए बैंक मोड़ थाना प्रभारी की जुबानी। पे आई थी, उनके द्वारा प्रभा कुटीर के मालिक पर के विरुद्ध छेड़छाड़ की बात बताई गई है और मारपीट की बात बताई गई है। इस संबंध में जांच किया जा रहा है और जो चिकित्सा सहयोग वगैरह होता है वो सब कराया जा रहा है। जांच में जो बात आगे प्रकाश में आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया? हाँ, उनका मेडिकल भी कराया गया है। तो जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ हुई या नहीं? अभी आरोपी से पूछताछ नहीं हुई है। पहले इनका पीड़िता पर हम लोग जांच कर ले रहे हैं इस बात पर, उसके बाद आगे धारा लगा है IPC का पीड़ित आरोपी उस पर 323, 341 और 354 का IPC का धारा लगाया गया है। कुछ समझे आप? 11 अप्रैल 2020 को एक FIR दर्ज हुई। FIR मोहन बाबू के घर में काम करने वाली नौकरानी ने दर्ज करवाई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 दिन पहले ही नौकरी शुरू करने वाली नौकरानी डर गई। उसने परेशान होकर FIR दर्ज करवा दी। कारण था कि मोहन बाबू नौकरानी से तेल लगवाना चाहते थे। ये कोई पहली बार नहीं है। अखबार की ये कटिंग बता रही है कि मोहन बाबू रंगीन मिजाज पुराने हैं। तो नहीं है, बाहर गए हैं। बाहर गए? हाँ। 2 दिन पहले एक घरेलू महिला केस दर्ज कराई है छेड़छाड़ का। हाँ। क्या सच्चाई है उसमें? सच्चाई तो उतना हमको मालूम नहीं है सर, क्या बात है वहाँ अंदनी। मगर अब ये जो है ना 4 दिन से काम कर रही थी। 8-1:30 बजे। वो नौकरानी कितने दिन से काम कर? 4 दिन से। सिर्फ 4 दिन? 7/4/11 तारीख को चला गया। रविवार को 1:30 बजे यहाँ से निकल गई। गार्ड तो बेचारा नौकरी करता है, ज्यादा क्या बोलेगा। ये प्रभा कुटीर, जो हुआ है यही हुआ है। SSP साहब आप चुप क्यों हैं? क्यों अब तक मोहन बाबू फरार हैं? माना मोहन बाबू आसाराम के भक्त हैं, लेकिन जो अंजाम आसाराम का हो रहा है उनकी शौकीन मिजाजी के लिए, वही अंजाम तेल मालिश की उम्मीद रखने वाले के साथ भी तो होना ही चाहिए। उम्मीद आपसे ही है SSP साहब, क्योंकि अब अगली तेल मालिश की पारी पुलिस की है। सुना है पुलिस ने बढ़िया लोगों की तेल मालिश कर उनका पूरा दर्द ही मिटा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 11 भारत। आशिक मिजाज, आशिक मिजाज, आशिक मिजाज हम यो। आशिक मिजाज, आशिक मिजाज, आशिक मिजाज हम यो। अभिषेक हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ट्रांसफर पोस्टिंग, जमीन की हेराफेरी, कोयले का कारोबार, ऐसा कोई फील्ड बचा ही नहीं है शायद अपने अग्रवाल साहब से जो इनसे अछूता रहा हो। और जो फील्ड अब अछूता रह गया था, तेल मालिश की ख्वाहिश, वो भी पूरी हो गई अब उनकी। भले फरार है आज, नहीं तो कल पुलिस के हत्थे तो जरूर चढ़ेंगे। शेख, आपने जो मामले उन पे आज उठाए हैं, दरअसल मामला जो है बैंकपुर थाना में अब चूंकि जांच चल रही है और बैंकपुर थाना प्रभारी ने कहा है कि आईपीसी की धारा के तहत
उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। और देखिए उन पर जो धारा लगा है उसमें 323 है, 341 है और 354 है और केस संख्या 262/20 है। ये रविवार को केस दर्ज हुई है। इस मामले में सोमवार को पुलिस जो है उनके घर पे पहुंची थी और उनकी तलाश भी की गई, लेकिन घर के लोगों ने बताया कि वो घर में नहीं है। यानी उसके बाद से ही मामला दर्ज होने के बाद से उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो फरार हो गए। अब पुलिस जो है उनको चाहती है कि उनसे पूछताछ हो, क्योंकि पीड़िता जो है अपना बयान दर्ज करा चुकी है। उसमें सारे एक बहुत ही जो तथ्य वाली बात जो हमने अब तक पता किया है पुलिस के स्रोत से, उसमें अभिषेक जो चौंकाने वाली बात यही है कि जो नौकरानी है वो अच्छी एक तरह से कहे कि अच्छी विचारवान महिला है और वो अपने पति के साथ उस दिन जो है वो पहुंची हुई थी काम करने के लिए। घरेलू कामकाज करती है और बर्तन और झाड़ू पोछा जो है काम करती है। बताया जा रहा है कि उस दिन उन्होंने उससे कहा कि हमें तेल मालिश करनी है और तेल मालिश करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया और वो जिस कमरे में उन्होंने बुलाया उस कमरे में वो अकेले थे और पूरे कपड़े जो है बदन से उतार कर और वो तेल मालिश करने के लिए वहां पे उस महिला को जो घरेलू नौकरानी है उसको बुला लिया। वो महिला जो है वहां से चीखते हुए घर से बाहर निकली, उस कमरे से बाहर निकली और वहां पे वो तैयार नहीं हुई। नतीजा है कि गुस्से में आकर उन्होंने न सिर्फ उसको थप्पड़ जड़ा बल्कि उसके साथ गाली गलौज भी की और यह बात उसको नागवार गुजरी और उसने अक्षर अक्षर यही बात आके थाना में कही है। उसने कोई अन्य बात नहीं कही है। बड़ी बात यही है, उसने ऐसा कोई नहीं कहा कि उसके साथ में कोई अन्य घटना की अंजाम दी गई। उसने कहा कि उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है और सिर्फ छेड़छाड़ ही किया गया है, यह वर्ड उसने इस्तेमाल किया। और उसने ये भी कहा कि वो तेल मालिश कराना चाहते थे या जो वो हमसे करना चाहते थे मैं उसके लिए तैयार नहीं थी और इसलिए मैंने मना कर दिया। बदले में उन्होंने मुझसे गाली भद्दी भद्दी गालियां दी और मारपीट किया और इसी आधार पर वो आके मामला दर्ज कराई। इसमें कोई अन्य कोई व्यक्ति नहीं है कि जो आके उसको समझाया बुझाया। हाँ, अब ये बात जरूर है कि वो गरीब महिला है, वो इंसाफ मांगने के लिए थाना पहुंची है और जो व्यक्ति है वो बहुत रसूखदार है, जमीन का कारोबार है और कई तरह के उनके पास में ताकत है। तो ऐसी स्थिति में वो महिला कितने दिन तक केस लड़ पाएगी, कितने दिन तक थाना और पुलिस का चक्कर लगा पाएगी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब इंसाफ का तराजू जो है इस वक्त में पुलिस के पक्ष में है कि उसको देखना है कि वो एक अदना सी महिला को भी इंसाफ दिलाए, ये बड़ी बात है। और न्यूज़ 11 भारत भी यही चाहता है कि बड़ा हो छोटा हो, न्याय की देवी के सामने सब कोई बराबर होता है, इंसाफ मिलना चाहिए। वो पीड़ित महिला ने अगर इंसाफ के लिए थाना पहुंची है तो कम से कम इस मामले में इंक्वायरी होनी चाहिए, जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसी मामले में हम लोग भी जो मुद्दा उठा रहे, क्योंकि अभी तक अगर देखें तो इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा इस खबरों को तवज्जो नहीं दी गई। अगर आप देखेंगे तो ये खबरें जो है बहुत साधारण तरीके से अखबारों में किसी कोने में ये जगह पे छपी है, लेकिन चूंकि वो खबर क्यों नहीं छपी है इसके कारण बखूबी धनबाद के लोग जानते हैं, रसूख भी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यूज़ 11 भारत भी यही चाहता है कि धनबाद पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करे और जो आरोपी है उसको सजा मिले। जी जी अभिषेक। झारखंड में अगर किसी की नहीं सुनती है पुलिस, कोई अपने आप को कमजोर समझता है तो न्यूज़ 11 भारत उसके लिए हमेशा खड़ा है। उसकी आवाज वहां तक पहुंचेगी जहां तक पहुंचाई जानी चाहिए। हुजूर शौकीन है, थोड़ा शौक बड़ी चीज होती है ऐसा कहा जाता है। उन्हें भी शौक हुआ कि भाई वो तेल मालिश करवा दें। हम रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से कि वो नौकरानी से तेल मालिश करवाना चाहते थे, इस बार पुलिस भले हाथ से नहीं बल्कि अपने डंडे से इनकी तेल मालिश करे, इनकी जो रसूख है वो धरी रह जाए। ये पुलिस के पास एक मौका है ये साबित करने का कि न्याय की देवी के सामने, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। खाकी जो है वो चेहरा नहीं पहचानती, सिर्फ कर्म पहचानती है। मैं धनबाद के एसएसपी से निवेदन करता हूं कि हुजूर ये कहीं भी हो, जो डायलॉग है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो अपने हाथों को बाहर निकालिए, जहां तक हाथ पहुंचते हैं वहां तक पहुंचाइए, लेकिन इस शख्स को पकड़िए। अगर किसी अबला के साथ इन्होंने बदतमीजी की है तो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आप अभिषेक बता रहे हैं कि कई सारे धंधे इनके, कई सारे काम है, कुछ काम सामने कुछ काम पीछे, तो जाहिर सी बात है बहुत रसूखदार आदमी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने दिनों तक आपने पुलिस से बातचीत की, थाना प्रभारी से बातचीत की, क्या लगा कि क्या इनके घर पर दबिश दी गई, घर वालों से पूछताछ की गई कि भाई ये कहाँ हैं, कब फरार हुए, क्यों फरार हुए,
कुछ इस तरीके से पुलिस की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? देखिए, पुलिस ने अपनी ओर से कहा कि हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ित महिला का मामला दर्ज करने के बाद उसकी मेडिकल के लिए मेडिकल कराई गई है और जो आरोपी हैं उनके घर में जाके उनसे पूछताछ के लिए एक तरह से पुलिस ने कोशिश किया। अब चूंकि वो फरार हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट जो है अब उनके खिलाफ जो है स्वाभाविक है कि इश्तिहार जो है वो लेगी। इश्तिहार के बाद अगर फरारी ज्यादा रहते हैं तो वारंट जारी होगी और वारंट के बाद कुर्की और बाकी सारी कार्रवाई जो है अपने जगह पे हो सकती है। ये नियम है, पुलिस जो है अपने तरीके से सारा चीज, क्योंकि उनके खिलाफ में अभी महिला के बयान और जो थाना में मामला दर्ज हुआ है वही आधार है। अगर गिरफ्तारी वारंट की बात है तो वो कोर्ट से जारी होती है और कोर्ट से स्वाभाविक है कि इसमें समय लग सकता है। तो पुलिस पर सीधे अभी आरोप लगाना या उस पर यह कहना, पुलिस अपना काम कर रही है और अभिषेक निश्चित रूप से थोड़ा समय लगता है। कोविड का भी समय है तो थोड़ा पुलिस के ऊपर कई तरह के अतिरिक्त दबाव है और बैंक मोड़ थाना में तो बहुत ज्यादा ही रहता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह के आरोपी हैं वो बात सही है कि केस को मैनेज करने के लिए कहीं वो अपने पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, क्योंकि इसके पहले भी एक खबर आई है कि झरिया में इसी तरह के झरिया की एक महिला आरोप लगा चुकी थी, तब ये मामला मैनेज हो गया था, तब कुछ नहीं हुआ था। हालांकि बाद में उनके जो और भी रसूख है, चूंकि कई बड़े पुलिस अधिकारियों से भी उनका डायरेक्ट संबंध रहा है, जो मुझे जानकारी मिली है। कुछ कोयला व्यवसायियों से भी उनकी अदावत रही है, झगड़ा रहा है, तो वो अलग मसला हो सकता है, राइवल अलग मसला हो सकता है। लेकिन जो आरोपी हैं मोहन अग्रवाल उर्फ योगेंद्र अग्रवाल जी, उनके बारे में कहा जाता है कि इस वक्त में वो काफी ताकतवर रहे हैं और एक अखबार से भी चूंकि उनका जुड़ाव रहा है। हालांकि उस अखबार से अभी उनका कोई नाता नहीं है, उनके भाई चलाते हैं अखबार, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पावर, उसका रसूख तो रहा ही होगा, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि पुलिस कई बार बड़े रसूखदारों को देखकर जो है उसके हिसाब से एक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर जो है एक न्यूट्रल होकर भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी जाके सही और जो दागदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। बिल्कुल न्यूट्रल भूमिका तो निभानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम हर मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। अगर न्यूट्रल नहीं रहेगी पुलिस तो यही समय होगा, यही आप होंगे, यही मैं होऊंगा और पुलिस, ये जो पीछे बैकग्राउंड में अभी अग्रवाल साहब हैं, यहाँ पर पुलिस की फोटो लगी हुई होगी और हम इसी तरीके से खबरें दिखाएंगे, क्योंकि जो सच है हम उसे दिखाएंगे। जो जिसका अधिकार है उसे मिलना चाहिए। पीड़िता के साथ अगर अत्याचार हुआ है, उसके साथ छेड़खानी हुई है, तो उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए और पुलिस को यह देना ही होगा। कोई हो ना हो, उस पीड़िता के साथ न्यूज़ 11 जरूर है। तो भाई साहब, शौकीन साहब का जो शौक है, पुलिस से निवेदन है कि उस शौक को जल्दी मिटाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो धनबाद के जो शौकीन है हमने आपको दिखाया, अग्रवाल साहब हैं, तेल मालिश करने का, उन्हें तेल मालिश करवाने का शौक चढ़ा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी नौकरानी को तेल मालिश करने को कहा, बेचारी वो डर गई, भाग गई। बहरहाल अब गेंद जो है वो पुलिस के पाले में है। पुलिस को एक मैसेज ऐसा तैयार करना है कि तुरंत पकड़े इन्हें और एक संदेश ऐसा जाए जनता में कि कानून सबके लिए बराबर है। और हमारी भी नजर पल पल हर खबर पर है, इस खबर पर भी है। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसकी आवाज को बल देने के लिए न्यूज़ 11 भारत मौजूद है।